दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की दूसरी कड़ी में आज हम आपसे बात करेंगे देश में जो दूसरे आम चुनाव हुए और उसमें 1957 में जो लोकसभा के लिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा क्षेत्रों से जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा उनके बारे में। क्योंकि लोकसभा का दूसरा आम चुनाव 24 फरवरी से 14 मार्च 1957 के बीच में संपन्न हुआ और इस चुनाव में जो उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्र थे, इस बार 52 में जो लोकसभा क्षेत्रों के नाम थे और उनकी क्रम संख्या थी, इस बार उनमें बदलाव हुआ और उसके हिसाब से 1957 के चुनाव में सीट संख्या 1 पर जो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र था उसका नाम आया। तो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 अल्मोड़ा, इस सीट पर 1957 के आम चुनाव में कुल 2 लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया और जो कुल मतदान हुआ 89,971 वोट पड़े। ये कुल वोटर का 24% था और इसमें सबसे अधिक 49,549 यानी 55.07% वोट पाकर के कांग्रेस प्रत्याशी हरगोविंद जी सांसद चुने गए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के श्री पूर्णानंद जी 40,422 वोट पाकर के और दूसरे स्थान पर रहे। इनकी जमानत बच गई थी। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में जो लोकसभा क्षेत्र संख्या 2 है, इसका नाम था गढ़वाल और गढ़वाल सीट पर 1957 के आम चुनाव में कुल 3 लोगों ने प्रतिभाग किया। इन 3 लोगों के बीच पे जो कुल मतदाताओं ने मतदान किया वो था 1,41,321 यानी 37.58% और पिछली बार की तुलना में इस बार मतदाताओं ने चुनाव में उत्साह दिखाते हुए 10% अधिक जो मतदान में बढ़ोतरी की। तीनों प्रत्याशियों में इस बार भी सबसे अधिक वोट 71,403 वोट 50.53% वोट पाकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भक्त दर्शन जी सांसद चुने गए और इस बार वो दूसरी बार सांसद चुने गए। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र सिंह जी को उनको चंद्र सिंह जी को मिले 50,466 वोट 35.71% और इस तरह से सम्मानजनक वोट पा करके चंद्र सिंह जी दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनसंघ के घनानंद जी उनकी जमानत नहीं बच पाई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा संख्या जो 3 थी उसका नाम था टिहरी गढ़वाल और इस सीट पर भी कुल 3 लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया। कुल मतदान हुआ 1,40,313 जो 35.44% था और तीनों प्रत्याशियों में इस बार भी सबसे अधिक वोट 1,10,687 वोट यानी 78.89% वोट पा करके टिहरी के जो अंतिम महाराजा थे मानवेंद्र शाह जी, वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भारी मतों के अंतर से उनको जीत मिली और सांसद चुने गए। निर्दलीय श्यामचंद नेगी दूसरे स्थान पर और भारतीय जनसंघ के देवेंद्र दत्त जी तीसरे स्थान पर रहे। दोनों की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश की लोकसभा का क्षेत्र संख्या 4, इसका नाम था देहरादून और इस सीट पर देहरादून सीट पर कुल 3 लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया। कुल मतदान हुआ 2,22,150 जो 60.26% था। अच्छा मतदान था और पिछले चुनाव की तुलना में ये काफ़ी अधिक था। इस बार 1,28,952 58.05% वोट पा करके कांग्रेस प्रत्याशी श्री महावीर त्यागी जी ने दूसरी बार जीत का परचम लहराया, दूसरी बार सांसद चुने गए और उनके साथ चुनाव लड़ने वाले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के श्री नारायण दत्त डंगवाल, उनको भी सम्मानजनक वोट मिला 24.79% 55,064 वोट और वो दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनसंघ के जगमोहन स्वरूप जी को 17.17% यानी 38,134 वोट मिला और वो तीसरे स्थान पर रहे। बाकी जो 2 प्रत्याशी थे वो अपनी ये जो दोनों प्रत्याशी थे इन दोनों की जमानत बच गई, अच्छा वोट मिला। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट जो 5वीं सीट थी उसका सीट संख्या था 16, नाम रहा नैनीताल और इस सीट पर 1957 के चुनाव में कुल 4 लोगों ने प्रतिभाग किया। मतदान हुआ 1,93,766 जो कुल वोटर का 48.66% था और उसमें सबसे अधिक 79,221 कुल मतदान का 40.90% वोट पा करके कांग्रेस के प्रत्याशी श्री CD पांडे जी दूसरी बार सांसद चुने गए। निर्दलीय सियाबिल खान जी
49,734 यानी 25.68% वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बच गई। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के शोभावती मित्तल 47,695 24.62%, इनको भी सम्मानजनक वोट मिला, तीसरे स्थान पर है। और चौथे जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत नहीं बच पाई। तो 1957 के चुनाव में ये 5 लोग अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व करने के लिए देश की संसद में पहुंचे। तो आज की बातचीत हम यहीं पर पूरी करते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे जन नायकों के बारे में जो मैंने सीरीज चलाई है, इसको हमको जानना भी चाहिए, याद भी रखना चाहिए, और उनके जो आपके क्षेत्र में अच्छे काम हुए उनके बारे में प्रचार प्रसार करने के साथ अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर और लाइक करके इस काम में आपका योगदान मिलेगा, ऐसे मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद।